मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या, पवित्र सरयू के तट पर बसी वो नगरी जहां हर गली में धर्म की सुगंध थी और हर प्रातः शुभ मंत्रों की गूंज सुनाई देती थी। इसी दिव्य भूमि पर राजा दशरथ राज करते थे, न्यायी, वीर और प्रजाप्रिय। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, माता कौशल्या, सौम्यता व मातृत्व का सागर, माता सुमित्रा, शांत, त्यागमयी और विनम्र, माता कैकेयी, बुद्धिमान, पराक्रमी और दृढ़। तीनों महारानियां अपने पति के साथ धर्म, प्रेम और सौहार्द से राजकुल को संभालती थीं। दशरथ वर्षों से एक ही इच्छा रखते थे, उनकी गोद में एक उज्जवल गुणवान संतान हो। राजा ने ऋषियों के मार्गदर्शन में पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने तीनों रानियों को प्रेम से समर्पित किया। और उसी क्षण से मानो अयोध्या की हवाओं में एक नई आहट, नया संगीत, नया प्रकाश फैल गया। कुछ समय बाद राजमहल में चारों ओर मंगल संगीत, शंखनाद और वेद मंत्रों की गूंज फैल गई। अयोध्या की धरा सौभाग्य से भर उठी, क्योंकि जन्म हुआ चारों अवतारी पुत्रों का। नवजात राम का चेहरा स्वयं दिव्यता का प्रतीक था। उनकी आंखें समुद्र जैसी शांति लिए हुए थे। पूरे महल में जय श्री राम के स्वर गूंज उठे। कौशल्या माँ के आंखों से आनंद अश्रु बहने लगे। लक्ष्मण तेजस्वी, चंचल और अत्यंत सौम्य थे। जन्म लेते ही मानो वे राम से जुड़ गए, मानो दोनों एक ही आत्मा के 2 हिस्से हों। सुमित्रा माँ के आंगन में खुशियों का दीप जल उठा। भरत के जन्म ने कैकेयी के महल को प्रकाश और मधुरता से भर दिया। उनके चेहरे पर जन्म से ही विनम्रता और धर्म की आभा थी। कैकेयी ने उन्हें अपनी बाहों में भरकर कहा, मेरे पुत्र, तू मेरी शक्ति और मेरे हृदय की शांति है। मासूम चेहरा, शांत स्वभाव और जन्म से ही भरत से अद्भुत लगाव। सुमित्रा माँ के दोनों पुत्र एक दूसरे के पूरक बने। चारों राजकुमारों के जन्म से अयोध्या मानो देवताओं का उत्सव स्थल बन गई। ढोल नगाड़ों की ध्वनि गूंज उठी, ताशों की ताल पर लोग नाच उठे। चारों ओर दीपों की रोशनी जगमगाने लगी। गलियों में फूलों की वर्षा होने लगी, मिठाइयों की थालियां बांटी जाने लगी। लोग एक दूसरे को गले लगाकर बधाइयां देने लगे। हर घर में, हर दिल में भक्ति, प्रेम और अपार खुशी का सागर उमड़ पड़ा। महल सजाया गया, रंगोलियां बनाई गईं। वेद मंत्रों की ध्वनि और छोटे छोटे दियों की रोशनी मिलकर अयोध्या को स्वर्ग समान बना रही थीं। वातावरण, सरयू की हल्की लहरें, मंद हवा में मंदिरों की घंटियां, सड़कों पर वेद मंत्रों की मधुर ध्वनि। वर्णन, अयोध्या स्वर्ग जैसी लग रही थी। हर ओर धर्म की सुगंध, शांति और प्रेम का वातावरण था। संवाद, मंदिर के बाहर खड़े ब्राह्मण ने कहा, अयोध्या में आज फिर सूर्य उदय ही नहीं हुआ, प्रकाश जैसे स्वयं भगवान से फैल रहा है। एक वृद्धा मुस्कुरा कर बोली, लगता है हमारी नगरी किसी शुभ घड़ी की ओर बढ़ रही है।